मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का जो भी वीवीआई क्वेश्चन है जो लॉन्ग है इसका सॉल्यूशन दिया था और मैंने आपको बताया था कि इसका प्रैक्टिस करें। बोर्ड के द्वारा एक क्वेश्चन पूछने का क्या है चांस है और आपको जो भी थ्योरी मैथ और साइंस का क्लास में कराया गया है इसका रिविजन करें और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को लिखने की कोशिश करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे कोई सुनने होने वाला है नहीं। हम हमारे द्वारा जो क्वेश्चन आपसे जो सुना जाता है ये आपके रिवीजन का क्या होता है, टेस्ट होते रहता है। तो आप जिस भी प्रश्न का को याद करें उसको अपने कॉपी में क्या करें, लिखिए, रफ कॉपी रखे रहे और बार बार उसको लिखने की कोशिश करें और अपने कमजोरी को पकड़े। आखिर ध्यान दे कि हमसे कमजोरी होता कहाँ है। मतलब कभी कभी आप क्या करते रहिएगा, थ्योरी लिखते समय बीच में से स्टेप गायब करते हैं। कभी कभी आप थ्योरी को लिख देते हैं, फिगर गलती बना देते हैं और कभी कभी नीचे जाकर प्रूफ क्या करते हैं, गलती करते हैं। मैथ बनाने में जो है ना, आप सारा क्वेश्चन सही किए और अंत में जाके आंसर गलती कर दिए तो फिर आपका समस्या हो गया, नंबर काट लिया जाएगा बोर्ड के द्वारा आपका। तो क्या करें, विशेष रूप से क्या करें, जो भी प्रश्न आपको पढ़ाया गया उसका रिवीजन करें। मैथ साइंस नहीं, सोशल साइंस करिए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, संस्कृत, जो भी विषय आपको पढ़ाया गया क्लास में सभी का क्या करें, अच्छी तरह से रिवीजन करें और क्वेश्चन को बार बार लिखे। इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा प्रश्न और फिर बोर्ड एग्जाम में आपको किसी भी तरह का समस्या न आएगा। नहीं तो समस्या का आना क्या है, निश्चित है। अगर आपने अच्छा से तैयारी नहीं किया तो बोर्ड एग्जाम में रोने के सिवा आपके पास दूसरा कोई रास्ता न रह जाएगा। इसलिए क्या करें, प्रश्न को अच्छी तरह से क्या करें, रिवीजन करें। आगामी वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको हम त्रिभुज चैप्टर का जो वीवीआई क्वेश्चन है उस जो लॉन्ग बनता है इसका मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछने का चांस है। तो प्रश्न क्या है, जरा इसको आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं त्रिभुज को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसी को दूसरा नाम थेल्स प्रमेय है। क्या है, थेल्स प्रमेय है। और ये प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो आपको 5 नंबर देगा। 1-2 नंबर में ये प्रश्न आता नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन है। थेल्स के द्वारा क्या किया गया था, इस प्रमेय का सत्यापन किया गया था। इसी प्रमेय को हम क्या करते हैं, अभी प्रूव करते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे वीडियो को आप और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, फिर तो ये क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अन्यथा कंसेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। ये 5 नंबर देता है तो आपको वहां चीटिंग करना नहीं, आपको अपने लिखना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपने कॉपी में नोट भी करते चले। तो ध्यान देखिए, त्रिभुज एबीसी में क्या किया, बीसी के समानांतर एक रेखा खींचा जो एबी को डी बिंदु पर और एसी को ई बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है। तो जो ड्रामा यहाँ किया गया है उसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे, लिखेंगे। माना कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा खींचा जो एबी को डी बिंदु पर तथा एसी को ई बिंदु पर तथा एसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। क्या है, माना कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा खींचा जो एबी को डी बिंदु पर और एसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। तो हमें प्रमाणित करना है कि एडी बटा डीबी बराबर है ए बटा ई सी। एडी बटा डीबी बराबर है ए बटा ई सी। इस प्रश्न को सत्यापित करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ रचना करना पड़ेगा। बिना रचना के जो है प्रश्न प्रूफ नहीं हो सकता है। तो क्या करते हैं, बिंदु डी से जो है ना हम एसी पर एक लंब डालते हैं। बिंदु डी से इसका नाम हम एम रखते हैं और लंब 90 डिग्री पे होता है, आप पहले से भी जानते हैं।
और क्या करते हैं, ई से जो है ना ए बी पे एक लंब डालते हैं, इसका नाम एम है तो इसका नाम एन डालते हैं। और क्या किया, बी को ई से और डी को सी से, डी को सी से क्या किया, मिलाया। लिखेंगे बिंदु बिंदु डी से, बिंदु डी से डीएम, डीएम लंब एसी, डीएम लंब एसी तथा बिंदु ई से, बिंदु डी से डीएम लंब एसी और बिंदु ई से तथा बिंदु ई से ई एन लंब ए बी डाला, कॉमा देंगे, बी को ई से, बी को ई से, बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया। हमने क्या किया, डीएम लंब एसी और ईएन लंब क्या करा, ए बी डाला और क्या किया, डी को सी से और बी को ई से क्या किया, मिलाया। तो हमने रचना कर लिया। अब क्या लिखेंगे, प्रमाण। प्रमाण लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में एडी आधार पर, एडी आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने आधार, तो आधार आपने क्या लिया है, एडी, और शीर्षलंब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा सीधे ई एन, एडी गुने ई एन। इक्वेशन क्या हुआ, फर्स्ट। अब क्या लिया था, एडी आधार पर, अब लेंगे एई आधार पर, एई आधार पर, तक फिर से 1/2 इंटू आधार क्या लिया, एई, एई इंटू डीएम क्या हो गया, डीएम। इक्वेशन सेकेंड। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज, देखिए डीईसी में, त्रिभुज डीईसी में, त्रिभुज डीईसी में डीबी आधार पर, डीबी आधार पर, तो क्या होगा 1/2 गुने डीबी, डीबी क्या हो गया, डीबी गुने ईएन क्या होगा, डीबी इंटू ईएन। इक्वेशन क्या हुआ, थर्ड हुआ। और क्या है, डीबी आधार था, क्या लिखते हैं, ईसी आधार पर, ईसी आधार पर, तो फिर से 1/2 इंटू ईसी, ईसी गुने क्या था, ईएन था, तो ये क्या हो जाएगा, डीएम, क्या होगा, डीएम। कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप क्या करें, आप देखते रहे। और आप क्या जानते हैं, एक ही आधार, मतलब ये जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है, ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई, इस दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, सेम है। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के मध्य बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। मतलब क्या हुआ, जो त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी, इस दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसका मतलब भुजा का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या करते हैं, प्रश्न हल हो चुका है, इसको थोड़ा सा देखेंगे, हो जाएगा क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने एडी गुने ई एन, 1/2 गुने एडी गुने ई एन बटा 1/2 गुने
dB गुने EN बराबर होगा 1/2 गुने AE गुने DM बटा क्या होगा 1/2 गुने EC गुने DM। तो क्या हुआ, DM से DM कटा, 1/2 से 1/2 कट गया, 1/2 से 1/2, EN से EN कट गया, AD बटा DB क्या प्रूफ हो गया, थोड़ा सा और, AD बटा DB बराबर है AE बटा EC, AE बटा EC। क्या हो चुका, प्रश्न आपका प्रूव हो गया। ये प्रश्न जब भी पूछा जाएगा बोर्ड के द्वारा तो 5 नंबर दिया जाता है, शॉर्ट में क्वेश्चन नहीं आता है। इसी प्रश्न का दूसरा नाम थेल्स प्रमेय भी है। तो आप इस प्रश्न को देखे, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लाइन से क्या करे देखे और अपने कॉपी में नोट करते चले। और ये क्वेश्चन VVI है, बहुत VVI साल के लिए, तो ध्यान से देखे। और वीडियो को देखने के बाद आप क्या करें, लाइक शेयर और कमेंट करना अवश्य भूले, कमेंट करें। और अगले वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर का जो VVI क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन दूंगा। और आप बताएं कि सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो बताएं, हम जो है ना आपको हर एक विषय का सोल्यूशन दे सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, ऑल क्लास 9, 10 मतलब 10 तक, 10 क्या 12 तक जितना भी सब्जेक्ट है, 12th में मैथ साइंस और 10 तक ऑल सब्जेक्ट, जैसे हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, हिस्ट्री हुआ, सिविक्स हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मैथ, जो भी है सभी विषय का हम सोल्यूशन आपको दे सकते हैं। तो पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगे का कमेंट करके सर को अवश्य बताएं। अगले वीडियो में मैं आपको अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा। तो और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।